नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास किताब के बारे में जिसका नाम है द फिलॉसफी बुक। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये किताब हमें फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र की दुनिया में ले जाती है। ये किताब असल में सिर्फ कुछ चुनिंदा अंशों से मिलकर बनी है, तो आज हम इन्हीं अंशों पर आधारित एक लंबी बातचीत करेंगे। एक दोस्त की तरह जो आपको एक कहानी सुना रहा हो, दर्शन के गहरे विचारों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हो। हम देखेंगे कि सदियों से इंसान ने कौन कौन से बड़े सवाल पूछे हैं, जैसे कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ, सत्य क्या है और हम एक अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं। और इन सवालों के जवाब में बड़े विचारकों ने क्या हल सुझाए हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इस किताब की खास बात यह है कि ये मुश्किल शब्दों और उलझी हुई थ्योरीज को आसान इंग्लिश में समझाती है। इसमें छोटे सारगर्भित स्पष्टीकरण है, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम है जो मुश्किल सिद्धांतों को सुलझाते हैं, क्लासिक कोट्स है जो फिलॉसफी को यादगार बनाते हैं, और मजेदार इलस्ट्रेशन है जो हमारे विचारों के साथ खेलते हैं। चाहे आप बिल्कुल नए हों, एक उत्सुक छात्र हों या फिर एक आर्मचेयर एक्सपर्ट, आपको इस किताब में सोचने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये दार्शनिक सफर। दर्शन क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि दर्शन शास्त्र आखिर है क्या। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ सनकी ब्रिलियंट विचारकों की जागीर नहीं है। ये वो है जो हर इंसान करता है जब वो अपने रोजमर्रा के कामों से फुर्सत पाकर ये सोचने लगता है कि जिंदगी और ब्रह्मांड आखिर है क्या। हम इंसान स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु जीव हैं। हम अपने आसपास की दुनिया और उसमें अपनी जगह के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकते, और हमारे पास एक शक्तिशाली बौद्धिक क्षमता भी है जो हमें सिर्फ सोचने के बजाय तर्क करने की इजाजत देती है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। लेकिन जब भी हम तर्क करते हैं, हम दार्शनिक रूप से सोच रहे होते हैं। दर्शन की शुरुआत धर्म और अंधविश्वास के सिद्धांतों पर सवाल उठाने से हुई। वोल्टेयर कहते हैं कि अंधविश्वास पूरी दुनिया को आग लगा देता है, दर्शन उसे बुझाता है। दर्शन के कुछ मुख्य क्षेत्र है। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ये ज्ञान की प्रकृति और सीमाओं से संबंधित है। हम क्या जानते हैं, हम कैसे जानते हैं, और हमारी धारणाएं कितनी विश्वसनीय हैं, ये सब इसमें आता है। तर्कशास्त्र, लॉजिक, ये सही तर्क करने का एक तरीका है। ये अरस्तु के समय से विकसित हुआ और गणित से बहुत गहरा संबंध रखता है। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई तर्क कितना ठोस है और क्या उसके निष्कर्ष उसके आधार वाक्यों से सही निकलते हैं। और भाषा का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, चूंकि तर्क अक्सर शब्दों में व्यक्त होता है जो अस्पष्ट और सूक्ष्म हो सकते हैं, इसलिए भाषा का सही और सटीक उपयोग जरूरी है। भाषा का दर्शन शब्दों और उनके अर्थों की जांच करता है। नैतिकता, एथिक्स या नैतिक दर्शन, मॉरल फिलॉसफी, ये इस बात की जांच करता है कि अच्छी जिंदगी जीने का क्या मतलब है, न्याय और खुशी जैसी अवधारणाओं का क्या अर्थ है, और हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये सब नैतिकता का आधार बनता है। सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स, ये सुंदरता और कला के बारे में सवालों से संबंधित है। तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स, ये ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, और क्या हमारी आत्मा अमर है, जैसे सवालों पर विचार करता है। पूरब और पश्चिम के दर्शन में कुछ अंतर है। जहां प्राचीन यूनानी तत्वमीमांसा के सवाल पूछते थे, वही पहले चीनी दार्शनिकों ने इन्हें धर्म द्वारा पर्याप्त रूप से निपटाया हुआ माना और इसके बजाय नैतिक और राजनीतिक दर्शन पर ध्यान केंद्रित किया। दर्शन ने हमें इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचार दिए हैं। डेस्कार्टिस का प्रसिद्ध कथन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, कॉजिटो अर्गो सम, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है, लेकिन यह सिर्फ एक निष्कर्ष है। इसे समझने के लिए हमें उस तर्क को देखना होगा जो यहां तक पहुंचता है। कभी कभी दर्शन हमें ऐसे विचार देता है जो पहले अजीब लग सकते हैं, लेकिन वे हमें खुद के बारे में और दुनिया के बारे में अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। प्राचीन काल
700 BCE 250 CE। ये वो समय था जब इंसान ने पहली बार धर्म और अंधविश्वास से हटकर तर्क के आधार पर दुनिया को समझने की कोशिश की। थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स को अक्सर पश्चिमी दर्शन का पहला दार्शनिक माना जाता है। उनका मूल सवाल था, दुनिया किस चीज से बनी है? उन्होंने सोचा कि ब्रह्मांड में हर चीज एक ही मूल पदार्थ से बनी होनी चाहिए। इस विचार को एकलवाद, मोनिज्म कहते हैं। उनका निष्कर्ष था कि हर चीज पानी से बनी है, क्योंकि पानी जीवन के लिए जरूरी है, गति कर सकता है और बदल सकता है, जैसे तरल से ठोस बर्फ और वाष्प में। उनके विचारों ने वैज्ञानिक सोच की नींव रखी। लाओ त्जू, लाओजी। चीन में लाओ त्जू ने ताओवाद की स्थापना की। उनका मुख्य विचार है, जो ताओ बताया जा सकता है वो शाश्वत ताओ नहीं है। ताओ अस्तित्व का स्रोत है, सभी चीजों की जड़, चाहे वो देखी हुई हो या अनदेखी। लाओ त्जू का कहना है कि हमें वू वेई, WWEI या अक्रिया के माध्यम से ताओ के अनुसार जीना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ कुछ न करना नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में सहज और स्वाभाविक रूप से कार्य करना है। पाइथागोरस, पिथागोरस, गणित और दर्शन को जोड़ने वाले पाइथागोरस का कहना था, संख्या रूप और विचारों का शासक है। उनका मानना था कि ब्रह्मांड में हर चीज गणितीय नियमों और अनुपातों का पालन करती है। उन्होंने मिस्रवासियों के 3:04 और 5 सेकंड त्रिभुज के नियम के पीछे के सार्वभौमिक सिद्धांत को खोजा, जिसे आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। उनके लिए गणितीय खोजें शुद्ध तर्क का उत्पाद थी, और इसलिए वे केवल अवलोकन से अधिक मूल्यवान थी। सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतमा, भारत में सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, ने दुख की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया। उनका प्रसिद्ध कथन है, खुश है वो जिसने अपने अहंकार को जीत लिया। उन्होंने महसूस किया कि दुख सार्वभौमिक है, और इसका मूल कारण हमारी इच्छाओं और उम्मीदों की निराशा है, जिन्हें उन्होंने आसक्ति कहा। आसक्ति से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अहंकार या स्वयं पर विजय पाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्वयं उत्पन्न नहीं है, और हम केवल इस शाश्वत प्रक्रिया का एक अस्थायी हिस्सा है। अष्टांगिक मार्ग, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही एकाग्रता, सही समझ, सही प्रयास और सही दिमागीपन। उन्होंने दुख से मुक्ति और निर्वाण प्राप्त करने का व्यावहारिक मार्ग बताया। कन्फ्यूशियस, चीन में कन्फ्यूशियस ने सामाजिक और नैतिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी शिक्षाओं का मूल सिद्धांत है, वफादारी और ईमानदारी को पहला सिद्धांत मानो। उन्होंने गुण, वर्चू और परोपकार, रैन, पर जोर दिया। उनके अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जगह समझनी चाहिए, और वफादारी, जोंग, फिलियल पाइटी, एक्सायो, रिचुअल प्रोप्राइटी, ली, और रेसिप्रोसिटी, शु, जैसे पारंपरिक चीनी मूल्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। उनका मानना था कि शासकों को उदाहरण के तौर पर शासन करना चाहिए। प्रोटागोरस, एक सोफिस्ट दार्शनिक। प्रोटागोरस ने सापेक्षवाद का विचार रखा। उनका कथन है, मनुष्य सभी चीजों का मापदंड है। इसका मतलब है कि सत्य, न्याय या गुण की कोई निरपेक्ष परिभाषा नहीं है। जो एक व्यक्ति के लिए सच है, वह दूसरे के लिए गलत हो सकता है। सोक्रेट्स, पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक। सुकरात ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन उनके शिष्य प्लेटो ने उनके विचारों को दर्ज किया। उनका प्रसिद्ध कथन है, अजांची हुई जिंदगी जीने लायक नहीं। उन्होंने द्वंद्वात्मक विधि, डायलेक्टिकल मेथड का उपयोग किया, जहां वे सवालों के माध्यम से लोगों की मान्यताओं में विरोधाभासों को उजागर करते थे। उनके लिए ज्ञान और नैतिकता अविभाज्य थे। उन्होंने कहा कि केवल एक ही अच्छाई है, ज्ञान, और एक ही बुराई है, अज्ञान। प्लेटो, सुकरात के शिष्य
प्लेटो ने अपने गुरु के विचारों को आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि सांसारिक ज्ञान सिर्फ परछाई है। प्लेटो ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटा। एक, प्रत्यक्ष दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और एक, वास्तविक दुनिया जिसे हम बुद्धि से समझ सकते हैं। उनके अनुसार इंद्रियों से समझी गई दुनिया वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। ये विचार उनके गणित के अध्ययन से आया था। जैसे एक त्रिभुज का आइडिया शाश्वत और बुद्धि से समझा जा सकता है, जबकि भौतिक त्रिभुज केवल उस आइडिया का प्रतिबिंब है। अरस्तु, अरिस्टोटल, प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपने गुरु से अलग राय रखी। उनके लिए सत्य हमारे आसपास की दुनिया में रहता है। उन्होंने अनुभव और अवलोकन पर जोर दिया। अरस्तु का मानना था कि हमारा मन जन्म के समय अनस्क्राइब्ड टैबलेट्स, टैब्यूला रसा की तरह होता है। हम दुनिया का अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। किसी चीज का उद्देश्य टेलोस, जानना, उसके अच्छे या बुरे होने को समझना है। मध्यकालीन विश्व 250-1500 इस काल में दर्शन शास्त्र का गहरा संबंध ईश्वर और धर्म से रहा। सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो, सेंट ऑगस्टीन का सवाल था, ईश्वर बुराइयों का जनक नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि बुराई कोई चीज नहीं है, बल्कि अच्छाई की अनुपस्थिति है। जैसे अंधेरा रोशनी की अनुपस्थिति है, वैसे ही बुराई अच्छाई की कमी है। एविसेना अरबी परंपरा के महत्वपूर्ण दार्शनिक एविसेना ने कहा, आत्मा शरीर से अलग है। वे द्वैतवादी, ड्यूअलिस्ट थे, मानते थे कि मन और शरीर दो अलग पदार्थ हैं। उन्होंने उड़ता आदमी, फ्लाइंग मैन का विचार प्रयोग किया। इसमें अगर कोई व्यक्ति बिना किसी इंद्रिय अनुभव के हवा में तैर रहा हो, तब भी उसे अपने अस्तित्व का पता होगा। यह सिद्ध करता है कि स्वयं, सेल्फ, शरीर से अलग है। थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के विचारों को ईसाई धर्म के साथ रिकंसाइल किया। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में नहीं रहा है। उनके लिए ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। उन्होंने कहा कि मानव कारण और ईसाई शिक्षा एक ही स्रोत, ईश्वर, से आते हैं, इसलिए वे कभी विरोधाभासी नहीं हो सकते। पुनर्जागरण और तर्क का युग 1500 से 1750 ये वह समय था जब यूरोप में असाधारण रचनात्मकता का पुनर्जन्म हुआ। इसमें इंसान को ईश्वर के बजाय केंद्र में देखा गया। निकोलो मचियावेली राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली का विवादास्पद विचार है, साध्य साधन को सही ठहराता है। उनकी किताब द प्रिंस में उन्होंने शासकों को व्यावहारिक सलाह दी। मैकियावेली का मानना था कि शासक को नैतिकता से बंधे नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी प्रसिद्धि, ग्लोरी और राज्य की सफलता के लिए जो भी जरूरी हो वो करना चाहिए। इसे यथार्थवाद, रियलिज्म कहा जाता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शासक को जनता की नफरत नहीं कमानी चाहिए, क्योंकि इससे विद्रोह हो सकता है। थॉमस हॉब्स ने भौतिकवाद का समर्थन किया। उनका कथन है, मनुष्य एक मशीन है। उनके अनुसार दुनिया में हर चीज भौतिक है, इंसान भी सिर्फ मांस और खून की मशीन है। उन्होंने आत्मा या मन जैसी गैर भौतिक संस्थाओं के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। रेने डेस्कार्टेस को अक्सर आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन है, मैं सोचता हूं, इसलिए मैं हूं। उन्होंने संदेह की विधि, मेथड ऑफ डाउट, का उपयोग किया। उन्होंने हर उस चीज पर संदेह किया जिसकी सत्यता पर थोड़ा भी संदेह हो सकता था। इस प्रक्रिया से गुजरते हुए उन्होंने पाया कि एक चीज जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता वो है स्वयं संदेह करने वाले का अस्तित्व। अगर मैं संदेह कर रहा हूं तो मेरा अस्तित्व होना ही चाहिए। उन्होंने मन और शरीर के द्वैतवाद, डुअलिज्म का भी प्रस्ताव रखा। जॉर्ज बर्कले एक अनुभववादी थे, लेकिन उनके निष्कर्ष डेस्कार्टेस और लॉक से बहुत अलग थे।
उनका विचार है, होना ही महसूस किया जाना है। इसका मतलब है कि किसी चीज का अस्तित्व केवल तभी होता है जब उसे महसूस किया जा रहा हो। उनके लिए दुनिया पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक विचारों से बनी है और भौतिक दुनिया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ईश्वर लगातार हर चीज को महसूस करके दुनिया के अस्तित्व को बनाए रखता है। क्रांति का युग 1750 से 1900 ये वह दौर था जब ज्ञान, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों पर नए विचार पनपे और इसने यूरोप और अमेरिका में क्रांतियों को जन्म दिया। वोल्टेयर, फ्रांसीसी विचारक वोल्टेयर ने ज्ञान पर एक संशयवादी दृष्टिकोण अपनाया। उनका प्रसिद्ध कथन है, संदेह एक सुखद स्थिति नहीं है, लेकिन निश्चितता बेतुकी है। उन्होंने विज्ञान और शिक्षा को भौतिक और नैतिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना। वोल्टेयर ने हर तथ्य पर संदेह करने और सभी अधिकारों को चुनौती देने की वकालत की। डेविड ह्यूम, ब्रिटिश अनुभववादी डेविड ह्यूम ने ज्ञान की प्रकृति पर गहरा सवाल उठाया। उनका विचार है, रिवाज मानव जीवन का महान मार्गदर्शक है। ह्यूम ने प्रेरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, पर प्रकाश डाला। हम यह कैसे निश्चित हो सकते हैं कि भविष्य अतीत की तरह होगा? जैसे सूरज हर सुबह उगता है, लेकिन हम ये तार्किक रूप से सिद्ध नहीं कर सकते कि वो कल भी उगेगा। ह्यूम का निष्कर्ष था कि ज्ञान का आधार तर्क से ज्यादा विश्वास और आदतें हैं। इसे ह्यूम का कांटा, ह्यूम्स फोक कहा जाता है। जीन जैक्स रूसो, जीन जैकीज राउस्यू, फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्स रूसो का उद्घोष है, मनुष्य आजाद पैदा हुआ था, फिर भी हर जगह वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने एक वैकल्पिक समाज की कल्पना की जहां सभी नागरिक सामूहिक रूप से कानून बनाते हैं, जिसे सामान्य इच्छा वलोन जेनरेल कहा जाता है। उनके अनुसार ये कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं और हर कोई समान माना जाता है। एडम स्मिथ, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने मानव व्यवहार को सौदेबाजी, बार्गेनिंग के रूप में देखा। उनका मानना था कि मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो सौदेबाजी करता है। मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है और लेन देन में वे दूसरे के स्वार्थ को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने श्रम के विभाजन, डिविजन ऑफ लेबर की वकालत की, जो उत्पादकता बढ़ाता है और अंततः मुक्त बाजार, फ्री मार्केट में सार्वभौमिक धन की ओर ले जाता है। इमैनुएल कांत, जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट ने ज्ञान की सीमाओं का पता लगाया। उनके अनुसार दो दुनियाएं हैं, हमारा शरीर और बाहरी दुनिया। उन्होंने पारलौकिक आदर्शवाद, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का विचार विकसित किया। कांट ने तर्क दिया कि हमारे अनुभव में दो तत्व होते हैं, संवेदनशीलता सेंसिबिलिटी, जो हमें समय और स्थान में चीजों का प्रत्यक्ष ज्ञान देती है, और अवधारणाएं कॉन्सेप्ट्स, जो हमारे अनुभवों को समझने में मदद करती है। उनके लिए दुनिया जैसी अपने आप में थिंग इन इटसेल्फ वो हमारे लिए कभी ज्ञात नहीं हो सकती। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, नारीवादी विचारक मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने लैंगिक समानता की वकालत की। उनका कहना था, मन का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने तर्क दिया कि यदि पुरुषों और महिलाओं को समान शिक्षा दी जाए तो वे समान अच्छे चरित्र और तर्कसंगत दृष्टिकोण प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके पास मौलिक रूप से समान दिमाग और मन है। उनकी पुस्तक अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन ने नारीवादी आंदोलन की नींव रखी। जॉर्ग हेगेल 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे। उनके केंद्रीय विचार के अनुसार सभी घटनाएं, चेतना से लेकर राजनीतिक संस्थाओं तक, एक अकेले आत्मा स्पिरिट के पहलू है। यह आत्मा समय के साथ खुद को पुनः एकीकृत करती है, जिसे द्वंद्वात्मक डायलेक्टिक प्रक्रिया कहा जाता है। हेगेल के लिए यथार्थ एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। यह द्वंद्वात्मक प्रक्रिया विरोधों के समाधान के माध्यम से आगे बढ़ती है। कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन को वर्ग संघर्ष के रूप में देखा। उनका प्रसिद्ध कथन है, आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ लिखा। मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्षों की एक लंबी श्रृंखला है, जैसे कि मालिक और दास, जमींदार और किसान, और आधुनिक नियोक्ता और कर्मचारी। ये संघर्ष क्रांतिकारी परिवर्तन का कारण बनते हैं। आधुनिक विश्व 1900 से 1950 ये वह दौर था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेज प्रगति हुई और दर्शन ने अस्तित्व, भाषा और ज्ञान की प्रकृति पर नए सिरे से विचार किया। फ्रेडरिक नीत्शे ने पश्चिमी दर्शन और नैतिकता पर जोरदार हमला किया। उनका कथन है, मनुष्य कुछ ऐसा है जिसे पार किया जाना है। उन्होंने ईश्वर की मृत्यु, डेथ ऑफ गॉड, की अवधारणा दी। इसका मतलब ये नहीं था कि ईश्वर भौतिक रूप से मर गया, बल्कि ये था कि ईश्वर में विश्वास अब मानव जीवन के लिए केंद्रीय नहीं रहा। नीत्शे ने सुपरमैन या यूबरमेंश की अवधारणा पेश की। ये एक जीवन पुष्टि करने वाला अस्तित्व है जो पारंपरिक नैतिकता और मूल्यों से परे है और जो स्वयं को बनाता है। जॉन डोई, अमेरिकी व्यवहारवादी जॉन डेवी ने दर्शन को जीवन की समस्याओं के समाधान के रूप में देखा। उनका कहना था, हम तभी सोचते हैं जब हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डेवी के लिए दर्शन परंपरा और विज्ञान के बीच के विरोधाभासों को दूर करने की एक प्रक्रिया है। उनके अनुसार दर्शन का उद्देश्य हमारी दुनिया को और अधिक समझने योग्य बनाना और हमारे जीवन की समस्याओं को संबोधित करना होना चाहिए। बर्ट्रैंड रसेल, ब्रिटिश दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल ने काम की नैतिकता पर सवाल उठाया। उनका मानना था, खुशी का रास्ता काम में संगठित कमी से होकर गुजरता है। उन्होंने आलस्य की प्रशंसा की। रसेल का तर्क था कि काम के प्रति हमारे दृष्टिकोण अक्सर तर्कहीन और असंगत होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि काम के घंटे कम करने से मानवीय खुशी बढ़ेगी और लोग अधिक रचनात्मक रुचियों का पीछा कर पाएंगे। लुडविग विटगेंस्टाइन ने भाषा और दुनिया के बीच के संबंध पर गहरा विचार किया। उनका कथन है, मेरी भाषा की सीमाएं मेरी दुनिया की सीमाएं हैं। अपनी पुस्तक ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसोफिकस में उन्होंने कहा कि भाषा प्रस्तावों, प्रोपोजिशंस से बनी है जो दुनिया के तथ्यों का चित्रण, पिक्चर्स करते हैं। उनके अनुसार नैतिक और धार्मिक मूल्यों के बारे में चर्चा अर्थहीन है क्योंकि वे दुनिया की सीमाओं से परे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि वे रहस्यमय, मिस्टिकल। मार्टिन हाइडेगर, जर्मन दार्शनिक मार्टिन हाइडेगर ने अस्तित्व, बीइंग के सवाल पर ध्यान केंद्रित किया। उनका विचार है, हम स्वयं ही विश्लेषण की जाने वाली सत्ताएं हैं। उन्होंने घटना मीमांसा, फेनोमेनोलॉजी का उपयोग किया जो चीजें कैसे दिखाई देती है इसकी जांच करता है। हाइडेगर के लिए मानव अस्तित्व दसे विशेष है क्योंकि हम अपने अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। हम खुद को दुनिया में फेंके हुए थ्रोन पाते हैं और अपनी परियोजनाओं के माध्यम से अपने अस्तित्व को परिभाषित करते हैं। उन्होंने प्रामाणिक, ऑथेंटिक और अप्रामाणिक, इनऑथेंटिक अस्तित्व के बीच अंतर किया। समकालीन दर्शन 1950 वर्तमान 20वीं सदी के अंत में प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति हुई और संचार में सुधार आया। इस अवधि में दर्शन ने सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। जैकीज डेरिडा, फ्रांसीसी दार्शनिक जैक डेरिडा को विखंडन, डिकंस्ट्रक्शन से जोड़ा जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, पाठ के बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भौतिक दुनिया का कोई महत्व नहीं है, बल्कि ये है कि अर्थ हमेशा भाषा के भीतर होता है और इसे कभी पूरी तरह से तय नहीं किया जा सकता। वे डिफरेंस
की अवधारणा का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थ है स्थगित करना, टू डेफर, और अलग करना, टू डिफर। नोआम चोम्स्की अमेरिकी भाषाविद और राजनीतिक विश्लेषक नोआम चोम्स्की ने राजनीतिक शक्ति के विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। उनका मानना है, अगर हम चाहें तो हम आरामदायक भ्रमों की दुनिया में रह सकते हैं। चोम्स्की सार्वभौमिकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी पर आधारित नैतिक विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों पर वही मानक लागू करने चाहिए जो हम खुद पर लागू करते हैं। सरकारों द्वारा किए गए तथ्यों के दावे केवल भ्रम होते हैं जब तक कि वे सबूतों से समर्थित न हो। जर्मन दार्शनिक जुर्गन हैबरमास का कहना है, समाज अपनी परंपराओं की आलोचना पर निर्भर है। उनके लिए तर्क हमारे रोजमर्रा के संचार का मूल है। वे संचार तर्क, कम्युनिकेटिव रीजन और सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक स्फीयर की अवधारणा को जोड़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र ऐसे स्थान होते हैं जहां व्यक्ति बातचीत और तर्कसंगत बहस में संलग्न हो सकते हैं, जिससे राज्य के अधिकार पर सवाल उठाने का अवसर मिलता है। जॉन रॉल्स अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांतों पर काम किया। उनका विचार है, न्याय के सिद्धांत अज्ञानता के पर्दे के पीछे चुने जाते हैं। उन्होंने मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन का विचार प्रयोग किया। इसमें कल्पना की जाती है कि लोग अज्ञानता के पर्दे, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे न्याय के नियमों पर सहमत होते हैं, जहां उन्हें समाज में अपनी स्थिति, अपनी प्रतिभा या अपने जन्म के बारे में पता नहीं होता। रॉल्स का तर्क है कि इस स्थिति में लोग निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नियमों पर सहमत होंगे। मैरी मिडग्ले ब्रिटिश दार्शनिक मैरी मिडग्ले मानव स्वभाव पर प्राकृतिक विज्ञानों के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। उन्होंने इस सवाल पर विचार किया, संस्कृति के बिना हम कैसे रहेंगे? मिडग्ले का तर्क है कि संस्कृति प्रकृति से अलग नहीं है, बल्कि ये एक स्वाभाविक घटना है। हम इंसान ऐसे जीव के रूप में विकसित हुए हैं जिनकी संस्कृतियां होती हैं। थॉमस कुन अमेरिकी भौतिक विज्ञानी और विज्ञान के इतिहासकार थॉमस कुन अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। उनका विचार है, सामान्य विज्ञान तथ्यों या सिद्धांतों की नवीनता का लक्ष्य नहीं रखता। कुन ने प्रतिमान बदलावों, पैराडाइम शिफ्ट्स का विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार वैज्ञानिक प्रगति क्रमिक नहीं होती, बल्कि क्रांतियों के माध्यम से होती है, जो विज्ञान के लिए पूरी तरह से नए ढांचे लाती है। पीटर सिंगर ऑस्ट्रेलियाई दार्शनिक पीटर सिंगर पशु अधिकारों के प्रबल समर्थक है। वे उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनका विचार है, पीड़ा में जानवर हमारे बराबर है। सिंगर का तर्क है कि गैरमानवीय जानवरों को दर्द महसूस होता है और इसलिए हमें उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह समझ आता है कि दर्शन शास्त्र केवल जटिल सिद्धांतों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मानव जिज्ञासा और दुनिया को समझने की हमारी कोशिश का एक आईना है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने सबसे गहरे सवालों को तर्क, आलोचना और खुले विचारों से देख सकते हैं। द फिलॉसफी बुक हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान की तलाश एक सतत यात्रा है, जहां संदेह करना उतना ही जरूरी है जितना कि विश्वास करना। इस यात्रा में हमने देखा कि प्राचीन विचारकों ने दुनिया के मूल पदार्थ और नैतिक जीवन के अर्थ पर विचार किया। मध्यकालीन दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व और मन शरीर संबंध पर गहन चिंतन किया। पुनर्जागरण और तर्क के युग में शक्ति, ज्ञान और स्वतंत्रता पर नए दृष्टिकोण सामने आए, जिन्होंने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। क्रांति के युग ने सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ज्ञान की सीमाओं पर सवाल उठाए, और आधुनिक तथा समकालीन दर्शन ने मानव स्वभाव को पार करने की आवश्यकता, भाषा की सीमाओं, अस्तित्व की प्रकृति और आधुनिक समाज की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। हर दार्शनिक ने अपने समय और संदर्भ में
दुनिया को देखने का एक नया तरीका दिया। इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इन बड़े विचारों को समझें और अपनी जिंदगी में एक नया नजरिया लाएं। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी को जीने का असली तरीका यही है कि हम लगातार सवाल पूछते रहें, अपनी मान्यताओं को चुनौती दें और हमेशा सीखते रहें। मुझे उम्मीद है कि इस सारांश ने आपको दर्शन शास्त्र की दुनिया की एक झलक दी होगी और आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद।